हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है फोरकास्टिंग ऑफ प्लांट डिजीजेस। फोरकास्टिंग ऑफ प्लांट डिजीजेस का मतलब है कि डिजीज़ की बहुत ज़्यादा सीवियरिटी से पहले ही उसका पूर्वानुमान लगा लेना कि पर्टिकुलर सीज़न में कौन सी डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी हो सकती है। साइंटिफिकली वे में डिफाइन करें तो प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे कि प्लांट डिजीज़ की सीवियरिटी को चेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर हमें पहले से पता होगा कि पर्टिकुलर इस एनवायरमेंटिक कंडीशन में इस डिज़ीज़ की सीवियरिटी या इस डिज़ीज़ के अक्रेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम पर्टिकुलर उसके लिए कुछ क्यूरेटिव और मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं। फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो पैथोजन का होस्ट और एनवायरनमेंट के साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन है उस पर बेस्ड होता है। अब अगर हिंदी में इसको डिफाइन करें तो प्लांट डिजीज़ फोरकास्टिंग एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका उपयोग प्लांट डिजीज़ की सीवियरिटी को बदलने के लिए किया जाता है। अब डिजीज़ फोरकास्टिंग जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड रहती है। वो मेनली 4 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द पैथोजन, यानी कि हमें पैथोजन के नेचर का पता होना चाहिए। दूसरा, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ पैथोजन डेवलपमेंट। सपोज टेम्परेचर के ज़्यादा होने से और कम होने से पैथोजन के डेवलपमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या टेम्परेचर ज़्यादा होने से पैथोजन की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। थर्ड वन इज़ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पैथोजन एंड फोर्थ वन इज़ डिस्पर्जल ऑफ पैथोजन। किसी भी डिजीज़ की फोरकास्टिंग करने के लिए और डिजीज़ का मैनेजमेंट करने के लिए पैथोजन का डिस्पर्जल कैसा है, वो किन किन वे में ट्रांसमिट हो रहा है के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिजीज़ फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो बेसिकली डिजीज़ फोरकास्टिंग के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम, यानी कि प्राइमरी इनोकुलम का सोर्स क्या है उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं या उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग की जाती है। जैसे कि प्राइमरी इनोकुलम की प्रेजेंस कितने % है सोइल में, सीड में या फिर किसी भी प्लांटिंग मटेरियल में। सेकेंड है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन। एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट की कंडीशंस जो हैं वो कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ की अक्रेंस के लिए सूटेबल हैं, उसके आधार पर जो फोरकास्टिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लाइट, लीफ वेटनेस, क्रॉप सीजन के टाइम पे इन सब वेदर फिनोमिनास को यूज़ करके जो फोरकास्टिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन। जैसे कि अगर 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा पोटैटो के सीज़न में, तो वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अक्रेंस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप की फोरकास्टिंग आती है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन कंप्यूटर मॉडल्स। ये बेसिकली कुछ एडवांस कंट्रीज़ में, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं कि कंप्यूटर मॉडल्स पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कुछ कंप्यूटर मॉडल्स बना दिए गए हैं, कुछ फोरकास्टिंग मॉडल्स बना दिए गए हैं जिनकी हेल्प से किसी भी डिजीज़ की अक्रेंस और सीवियरिटी का पता लगाया जाता है। सम एडवांस कंट्रीज फोरकास्टिंग ऑफ डिजीजेज इज मेड बाई द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अब आपको पर्टिकुलर फोरकास्टिंग मॉडल ध्यान में रखना है कि वो पर्टिकुलर कौन से डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फोरकास्टिंग मॉडल का नाम है ब्लाइट कास्ट, तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए यूज़ किया जाता है। न्यू टाइप में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लाइट कास्ट मॉडल इज़ यूज्ड फॉर, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की फोरकास्टिंग के लिए ब्लाइट कास्ट को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एपिडेम फोरकास्टिंग मॉडल को अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए, टॉम कास्ट फोरकास्टिंग मॉडल को अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो के लिए और एपी1 फोरकास्टिंग मॉडल को एप्पल स्केप के लिए यूज़ किया जाता है।